हेलो स्वीटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माई सेल्फ लवांशी उप्रेती, और आज तुम ये वीडियो देख क्योंकि तुम भी उस पॉइंट पर आ चुके हो जहां पर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें और चांसेस नहीं मिलेंगे और आगे अब तुम्हारी लाइफ नहीं बची है। सो दिस इज द वीडियो टू रीस्टार्ट योर लाइफ। और मैं तुमको ऐसी गेम चेंजिंग चीजें बताऊंगी ना जो तुम्हें नहीं मिलेगी और कहीं वीडियो पे। जस्ट सी, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं और तुम भी ये सब चीजें कर सकते हो आराम से अगर मैंने ये सब चीजें कर ली है तो। अगर तुम्हारी लाइफ को खत्म होना होता, अगर किसी चीज को खत्म होना होता तो वो हो जाती, बट नहीं हुई। तुम्हें सेकंड चांस मिल रहा है। इट मीन्स यू आर मेंट फॉर दिस। तुम वो चीज कर सकते हो। लाइफ ने तुम्हें एक फिर से मौका दिया है वो चीज करने का, और इस बार तुम वो चीज बहुत अच्छे से करोगे, एक बेहतर तरीके से करोगे, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को तुम बहुत अच्छे से करो। अब इस वीडियो में तुम नोट करके जाओ कि कैसे कैसे तुमको एक्ट करना है अगर तुमको सेकंड चांस मिल रहा है। देखो, सेकंड चांस तुमको कहीं पर भी मिल सकता है। रिलेशनशिप में मिल सकता है, बिजनेस में मिल सकता है, और बिहेवियर्स में मिल सकता है, हैबिट्स में मिल सकता है। हमेशा तुम्हें एक सेकंड चांस मिलेगा। बहुतों को नहीं मिलता, बट अगर किसी को मिल रहा है तो फील लकी कि तुम्हें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उस अपॉर्चुनिटी को फिर से फेंक दो, नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी, और तुमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं इसको अच्छे से संभाल कर रखूं और अच्छे से इसमें बस इंप्रूव करते जाऊं। सबका लो पॉइंट आता है, मेरा भी आया था, बट द थिंग इज दैट तुम उस लो पॉइंट को कैसे हैंडल करते हो। लो पॉइंट में रोना धोना बच्चों का काम है। रो, चलो रो भी लो। कितने दिन रोगे? 10 दिन रोगे, 20 दिन रोगे। रोने से कभी कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में जाने से कभी कुछ नहीं होगा, ओवर थिंकिंग से कभी कुछ नहीं होगा। होगा कुछ तो वो होगा बैठ के पेपर पे लिखो कि क्या करना है तुमको जिंदगी में आगे। वहां से होगा तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। अगर तुम्हें ये फेल होने के बाद फर्स्ट डे ही रियलाइज हो गया ना, तो तुम्हारे 20-25 दिन बच जाएंगे डिप्रेशन में जाने के। पहले अपने दिमाग में एक चीज डालो, एक बार मेरे को फेलियर मिल चुका है कोई सी भी चीज में, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, तुम्हारी जॉब हो, किसी भी चीज में, या फिर स्टडीज हो, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई भी चीज हो, इस चीज में फेलियर मिल गया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, 6 महीने का डिप्रेशन, हेल्थ खराब, टाइम वेस्ट, कम बैक आने का भी, और वो जो 6 महीने तुम्हारे बर्बाद हुए हैं फिर उसका और अलग डिप्रेशन होगा तुम्हें, प्लस लाइफ की इंप्रूवमेंट 0। 6 महीने तुम पीछे हो रहे हो, साफ सीधी बात। दूसरा रास्ता, सिर्फ एक दिन पूरा रोया धोया, डिप्रेशन में गया, एंजाइटी करी, ओवर थिंकिंग करी, फिर एक बार चेयर में बैठे कि मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली का इसमें क्या दोष है? उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा, इतने पैसे खर्च करे, अपनी जरूरतें मार के उन्होंने मेरे पे पैसे लगाए। सो व्हाट यू आर डूइंग, तुम उनके लिए क्या कर रहे हो भाई? वो कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, बट तुमको एक होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। बच्चा डिप्रेशन में चला जाए ना, सबसे ज्यादा दुख होता है पेरेंट्स को। तुम यार बहुत बार फेल हो गए जिंदगी में, हमेशा डिप्रेशन में नहीं जा सकते। तुमको एक ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप वुमेन बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी। तुम हमेशा रो नहीं सकते अपने पेरेंट्स के आगे, मम्मी ये हो गया है, मम्मी वो हो गया। यू हैव टू हैंडल थिंग्स। टाइम ऐसा आएगा जब पेरेंट्स तुमको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तब तुम क्या करोगे कि मम्मी मेरी ही खुद इतनी प्रॉब्लम से आप अपनी भी ले आए। नहीं, यू आर नॉट ग्रोन इनफ। इसका मतलब तुम कभी बड़े ही नहीं हुए, तुम कभी मैच्योर ही नहीं हो गए। अगर तुमने अपने मम्मी पापा को ऐसा बोल दिया, कम बैक हो गया भाई। देखो, अब तुमने सोच लिया है कि मैं 6 महीने ना वेस्ट करके एक दिन रो धो के अब मैं काम करूंगा। बैठो, अब तुम पेपर लो, उस पर लिखो कि इस फेलियर वाले पॉइंट पर आया हूं तो मैं क्यों आया हूं। सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स लिखो जो तुम्हें रिपीट नहीं करनी है। यू हैव एक्सपीरियंस नाउ, यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस। इसकी वजह से अब जो तुम अपनी लाइफ स्टार्ट करोगे उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तुम्हारे पास पास का एक्सपीरियंस है, तुम्हें अपनी पास की गलतियां पता है जिसकी वजह से आज तुम फेल हो, और अब वो आगे जाके तुम रिपीट नहीं करोगे। देखो, हमेशा जिनको पैसों में भी लॉस होता है ना, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि नो अमाउंट ऑफ मनी इज बिगर देन द लेसन इट टीचेस यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सेप्ट योरसेल्फ कि हाँ मैंने ये गलती करी है। अपनी ईगो को बोलो कि भाई मैंने ये गलती करी है और मेरे से ये गलती हुई है, और आगे चल के अपने ईगो को ही बोलो कि आगे चल के ये नहीं होगी। उस ईगो में इतनी आग लगा दो कि वो तुम्हें सक्सेस तक लेके चला जाए। कंपैरिजन कभी मत करो। कंपैरिजन किल्स द थीफ ऑफ जॉय। तुम्हारे पास कल को सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर तुमको कुछ भी दिखाता है ना, उसकी वजह से अपने आप को कंपेयर मत करो। तुमको नहीं पता उसके घर में कितने कलेश हो रहे होंगे, पर तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छे से रह रही होगी। यू डोंट नो कि उनको कितना लॉस हो रहा है। यू डोंट नो वो जो हैप्पी कपल दिख रहा है वो घर जाके कितना कलेश करता होगा। नेवर कंपेयर योरसेल्फ। हमेशा जो तुम्हारे पास है उसमें सेटिस्फाई रहो, पर उसी लेवल पे मत रहो। उसी लेवल पे मत रहो, काम करो, अपना लेवल हमेशा बढ़ाते रहो। हमेशा इंप्रूव करना है। यू ऑलवेज हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। हमेशा अपने स्टेटस को बढ़ाओ, लाइफस्टाइल को बढ़ाओ, हमेशा अपनी शौक बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाओ, कमाई के जरिए बढ़ाओ। और मेरे भाई और बहनों, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। मैंने एक ना हैबिट ट्रैकर रखा हुआ था जिसमें मैंने सोचा था कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूंगी। मेरा सिर्फ 60% ऑफ द डिसिप्लिन फॉलो हो पाया नवंबर के महीने में। नहीं हो पाया, नहीं बन सकती मैं परफेक्ट भाई। मैं सातों की सातों चीजें एक दिन में फॉलो नहीं कर सकती। स्किन केयर भी, हेयर केयर भी, इसको भी बढ़ो, ये स्किल भी ग्रैब करो, कैमरा भी खोलो, एडिटिंग भी करो, सेम टाइम पे मैं नहीं कर सकती। आई एक्सेप्ट दैट। However, मुझे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी जो मैं दिसंबर 1 से कर रही हूँ। ऑब्वियसली टाइम इज इक्वल टू मनी, नॉलेज इज इक्वल टू मनी। टाइम है तो नॉलेज ग्रैब करो, नॉलेज है तो पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी कमबैक जर्नी में आएगी जब तुम्हारे पास आएंगे डिस्ट्रैक्शंस, रील्स, रिलेशनशिप्स, न्यू डिस्ट्रैक्शंस, न्यू थिंग्स,
हैबिट फॉलो करना स्टार्ट भी कर दी। बट एक टाइम आएगा जहां तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो होगी वो ऑब्वियसली प्रॉपर ठीक हो जाएगी। तुम वो जो पास की चीजें हैं उनको भूल जाओगे, तुमने ये सीख लिया है कि पास की चीजों के कैसे भूलना है। बट नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, तुम अपने गोल से भटक के फिर से कहीं चले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने पास की चीजें भूल चुके हो, इसकी वजह से तुम फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। इसलिए हमेशा अपना पास थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि ये जो फिर से चीज जो मेरे पास आ रही है वो एक गलती है और मुझे वो फिर से अपनानी नहीं है। दिस इज द साइन दैट तुम्हारा कम बैक हो चुका है। तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली लाइक एंड शेयर, और कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हो। सो हेल्दी, से ब्यूटीफुल, से हैंडसम। बाय बाय।